वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर क़तर शेख तमीम बिन हम्द सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अमीर क़तर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान की काविशों के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। अमीर क़तर का पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए क़तर की मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये कामयाबी फील्ड मार्शल सैयद मुनीर की अनथक कोशिशों और क़तर समेत बिरादर ममालिक के अहम किरदार की बदौलत मुमकिन हुई है। बर्गिन स्टॉक में होने वाले तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर क़तर को पाकिस्तान के दौरे की दावत एक बार फिर दी। अमीर क़तर ने रवां साल के आखिर में पाकिस्तान का दौरा करने की हामी भर ली है। ईरान और पाकिस्तान की उमंगों और उम्मीदों में कई बातें गहरी मुश्तरक हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पाकिस्तान का दौरा करने के बाद सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा, खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की अंतर कोशिशें इस मुल्क की भरपूर सकावत से जुड़ी हैं। पाकिस्तान की सालसी को सराहने के लिए इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद मुनीर के साथ मस्बत और तामीरी बातचीत हुई है। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, ईरान को ताहाल कोई रकम दी, ना ही उनके फंड्स रिलीज़ किए गए। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स खुद कंट्रोल करेगा। रकम अमरीकी किसानों और फार्मर्स को दी जाएगी। अमरीकी किसानों से फंड्स के बदले मकई, गंदम और सोयाबीन खरीद कर ईरान भेजी जाएगी। ईरान में खुराक की किल्लत है, तमाम अशिया सिर्फ अमरीका से खरीदी जाएंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाम लिए बगैर ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, एक विफाकी वजीर ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर आग बुझाने की बजाय उसे मजीद भड़का दिया। चंद वजीर वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। कुछ वजीर ऐसे मशवरे देते हैं कि काम में मुश्किलात होती हैं। ऐसे वजीर क्यों हैं जो कहें कि रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं हैं? वो वजीर आज तक मुआफ़ी मांगने को तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के अरकान को कंट्रोल करें। एहतजाज करने वालों के लिए सियासी रास्ता अपनाया जाए। मामले के हल के लिए हमें मौलाना फजल रहमान को स्पेस देनी चाहिए। पाकिस्तान को माशी और सियासी फ़ायदा दिलाने के लिए मुत्तहिद होना होगा। बिलावल भुट्टो ने मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि कोई भी तरमीम लाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात करवाएं। कराची में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ज़रा लाहौर में लाएं। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाएंगे। 38 मुतालबात में से कोई एक मुतालबा भी ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ। उसके साथ उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। उनसे ये कहा गया कि देखें, ये आज़ाद कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है ये उसका इस्तेहकाक है। ये आइन और कानून की बात है। ये बात जो है वो धरने में या जलसे में या जुलूस में जो है वो हल होने वाली नहीं है। मुतालिबात धरनों और तशद्दुद से नहीं मनवाए जा सकते। कायरदम एक्शन कमेटी मुजफ्फराबाद पर लेक्चर कशी करना चाहती है। मुहाजिर सीटों का फैसला आज़ाद कश्मीर असम्बली ही कर सकती है। लॉन्ग मार्च का मकसद आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को रोकना था। क्या धरने और जत्थों से इलेक्शन को रुकवाना मुमकिन है? वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर राना असनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि आज़ाद कश्मीर में रावलाकोट के सिवा कहीं एहतजाज नहीं। कायरदम एक्शन कमेटी ने 1 साल पहले भी जलाओ घेराव और तशद्दुद का रास्ता अपनाया। गुज़िश्ता साल कमेटी ने 38 मुतालिबात पेश किए। उनमें से कोई एक मुतालिबा भी ऐसा नहीं जिस पर काम नहीं हुआ। बिजली के रेट का मुतालिबा माना गया। गंदम पर 2000 सब्सिडी दी। कायरदम एक्शन कमेटी ने मुज़ाकराती कमेटी का बायकॉट किया है। वज़ीर-ए-आज़म और मौलाना फजल रहमान में दिलचस्प मुकालमा। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मौलाना फजल रहमान से एहतराम का रिश्ता है। मौलाना फजल रहमान से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरी मौलाना से जो बातें हुई वो कब्र तक जाएंगी। क़यामत तक वो बातें किसी से डिस्कस नहीं करूँगा। ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे मामला दूर तक जाए। मौलाना फजल रहमान ने जवाब दिया, वज़ीर-ए-आज़म की मोहब्बत का खैर मकदम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने मुझसे तन्हाई में कोई बात की है तो इजाज़त देता हूँ ईवान के सामने बता दें।
क्या क्या नहीं इन्होंने अपोजिशन में किया और क्या क्या नहीं हुकूमत के दौरान जो है इन्होंने हमारे साथ किया। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट करने, हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें, जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें, और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक़्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको उसमें दर्ज करें, उसको उसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत की पेशकश। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, बानी ने आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है, उनकी पार्टी के अंदर जमहूरियत नहीं है। वज़ीर आज़म खुद चलकर अपोजिशन के पास गए। बानी PTI के दौरे हुकूमत में अपोजिशन से कभी बात भी नहीं की गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 90 की दहाई की सियासत सबके सामने है, माजी में सबसे गलतियाँ हुई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा है। अपोजिशन गलतियाँ भुलाकर मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करे, अपोजिशन अपना माजी दुरुस्त करे, हम भी करते हैं। वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ उसको कंडेम किया वो पाकिस्तान है। एक बड़ी मुतहरक तरीके के साथ जनाब फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर साहब ने दोनों पार्टीज को अंगेज किया। इस कंडीशन के ऊपर पहली दफ़ा 47 साल के बाद ये एग्री किया कि वो डायरेक्ट टॉक्स पे करेंगे और एक ही मेज़ के ऊपर दोनों पार्टीज बैठेंगी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि फिर मीडिएटर जो उन्होंने दोनों ने चुना पाकिस्तान को, कि उसकी टीम भी वहाँ बैठे। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए भरपूर सालसी की पेशकश की, कशीदगी के खात्मे के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने फ्रीकैन को कायल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा 47 साल बाद अमरीका और ईरान में बराह रास्त मुज़ाकरात हुए हैं। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान को बतौर सालिस चुना, पाकिस्तान की कोशिशों से जंगबंदी हुई। इसाक डार ने मज़ीद कहा कि फेडरल ग्रांट्स फराहमी पर सूबों का किरदार लायक तहसीन है, चारों सूबों की तरफ से फेडरल ग्रांट्स फराहम की जाएंगी। Reinforce our faith in dialogue and diplomacy as the most effective means for peaceful settlement of disputes and conflicts. Pakistan welcomes the positive recognition and encouraging remarks from various countries, partners and members of the international community regarding our constructive role in promoting regional peace, dialogue and de-escalation efforts. Such recognition reflects international community's trust on Pakistan. अमरीका ईरान मुआहदे में आर्मी बिरादरी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को तस्लीम किया। पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपना तामीरी और फ़ौल किरदार अदा करता रहेगा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से मामला देख रहा है, दूसरा ग्रुप पाबंदी और मुंजमद असासों के अमूर का जायजा ले रहा है, तीसरा ग्रुप लबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। आबने हुर्मुज़ से गुजरने पर टैक्स के मंसूबे में ईरान का साथ नहीं देंगे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। ईरान ने कोई मुजवज़ा मॉडल पेश किया तो उन्हें उसके हक़ में दलाइल देना होंगे। हमें ईरान के मुजवज़ा मॉडल का जायज़ा लेना होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा, उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ मामूल के करीब पहुँच जाएंगी। कतर चंद हफ्तों में LNG पैदावार मामूल पर लाने का इरादा रखता है। LNG पैदावार मामूल पर लाना हुर्मुज़ में सूरत हाल मामूल पर आने से मशहूर होगा। बाज़ अनासिर मुआहदा सबूतास करने की कोशिश कर सकते हैं। पाकिस्तान मुखालिफ नजरियात की हामिल तुलसी गब्बार्ड के मुतनाज़े हिंदू फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती, दिफाई ताउन और फौजी रवाबत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। पेशावराना अस्करी तरबियत और सिक्योरिटी ताउन के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। फील्ड मार्शल का दोस्त ममालिक के साथ अमन, इस्तेहकाम और तामीरी रवाबत के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा।
GHQ आमद पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तीनों मुसल्लफ़ात के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी पर हुकूमती टीम बिलखुसूस वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की पज़ीराई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बजट मंजूरी पर हुकूमती टीम बिलखुसूस वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम की पज़ीराई। कहा, बजट में कौम से किए हुए वादे के मुताबिक तनख्वाहदार तबके, कारोबारी बिरादरी और आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। मुआशी टीम को उसके हवाले से कोशिशें काबिल सताइश हैं। मुआशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। मुआशी टीम का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से उनकी सताइश का खैर मकदम, वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इज़हार।